नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नया सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं 48 नंबर का। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ईयर पूछी गई है इस ओवरऑल क्वेश्चन में कि किस ईयर में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम से जाना जाता है। क्या बच्चों? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी। इंग्लैंड में अंग्रेजों ने अपनी जगह पर, जहाँ पे अंग्रेज रह रहे थे, वहाँ पे अपनी जगह पर उन्होंने क्या कहा कि भैया हम छापेदार जो सूती वस्त्र हैं उनको क्या लगा रहे हैं, हम उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और इसको क्या बोला गया? कैलिको अधिनियम बोला गया। तो ये कब पारित किया गया? 1720 में पारित किया गया। तो इस जो फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या कर देंगे? 1720 कर देंगे। ठीक है जी, आओ। राज्य लोक सेवा राज्य लोक आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? देखो यार, इसका आंसर तो सीधा सीधा दे रखा है। चलो मैं ये मानता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हमने पढ़ा, या ये थोड़ा सा आप एक्सक्यूज दे सकते हो, लेकिन जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो एक्सक्यूज नहीं है अपने पास। देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा, स्टेट लिस्ट में आता है ये। अब देखो ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन लेके आएंगे आपको, ऐसे आसान क्वेश्चन भी बताए जा सके। प्रीवियस जो पेपर हुआ उसमें थोड़े डिफिकल्ट लेवल था और यहाँ पे आसान तरीके हैं। कभी कभी क्वेश्चन ही आंसर बता रहा होता है। ये उन बच्चों के लिए जो जीके में एक भी सही नहीं करके आते हैं। अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। इमेज फॉर्म बाई द कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो ऑलवेज मिलता है वो बनता है आभासी एंड सीधा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है बच्चों। ये डायरेक्ट आपको यहाँ से याद रखना है 28 नंबर का। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड महर्षि वाल्मीकि कौन सा है? जनजाति अनुसूचित जनजाति विकास कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है उसकी स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये हमें बताना है। तो किस राज्य में की गई थी भैया? तो ये राज्य में स्थापना की जाती है वो की जाती है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन में है कर्नाटक में की जाती है। अब कर्नाटक में जो की जा रही है उसके बारे में सुनो एक एक करके। पहले दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और आपको बहुत सबको याद होगा, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि यहाँ की चंडीगढ़ जो राजधानी है वो किसकी ओर है? पंजाब की। हमारी मान्यता है कि हर सिख बंदा पंजाबी है, नहीं, पंजाब में रहने वाला पंजाबी है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे ये पंजाब ये रहा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? ग्रेनाइट, देखो मैं आपको बता दूं, ग्रेनाइट जो है इंट्रिंसिक इग्नियस चट्टान है, जिसे आगन्य चट्टाने कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? आगन्य चट्टाने कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इग्नियस चट्टाने कहते हैं। इग्नियस चट्टानों का निर्माण कैसे होता है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा ये धरातल है, ठीक है। आपने देखा होगा वोल्केनो जब ज्वालामुखी आता है, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जब आ रहा होता है तो इसके साथ लावा निकलता है। बेटा देखो मेघमा तो यहाँ होता है और बाहर आज निकलता है लावा, ये ठंडा हो जाता है। लावा जब ठंडा होता है, लावा जब ठंडा हो जाता है तो ये चट्टानों का रूप ले लेता है। इसे बोलते हैं आगन्य चट्टाने, इग्नियस चट्टाने बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इग्नियस चट्टाने बोलते हैं। ये क्या हो गया? हाँ अब सही है, आगन्य चट्टाने बोलते हैं। लावा आगन्य की चट्टानों के बाद बनती है परतदार चट्टाने। कैसे बनेंगी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और परतदार चट्टानों के बाद बनता है कायांतरित चट्टाने। इनका एक प्रोसेस होता है। जैसे लावा जब ठंडा हुआ तो कौन सी चट्टान बनी? एक आगन्य। आगन्य चट्टानों में जब गिशावट होती है, आगन्य चट्टानों में क्या होती है? गिशावट होती है। इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा ये सीन है इसमें ये छोटा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, शायद इससे हो जाएगा ये। हाँ अब हो गया काम, जो हाँ अब सेट हो गया। अब देखो आओ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा लावा, आगन्य चट्टाने, परतदार चट्टाने। अब बच्चों यहाँ से बात याद क्या रखनी है अपने को? आगन्य चट्टाने क्या होती हैं? ये गिसावट होता रहता है इनमें कैसी होती है? गिसावट होता है। इनमें क्या होता है? जब लावा या मेघमा निकला है तो इसमें क्या निकलते हैं? मिनरल्स भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो खनिज निकलते हैं। खनिज यानी कि क्या निकलते हैं? मिनरल्स निकलते हैं।
अब बात ये है कि इनमें जब घिसावट होगी पानी से, मिट्टी या जल के साथ जब घिसावट होगी इनकी, तो ये क्या होगी, परतदार के रूप में ऐसे जमा होती जाएंगी। देखो एक परत ऐसे जमा हो जाएगी, फिर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी और बड़ी परत जमा होगी, फिर एक और परत जमा होगी, एक और ऐसे परत जमा हो जाएगी। ऐसे करके परत क्या लगातार जमा होती रही। अब जब परत जमा होंगी तो एक बात ध्यान से देखो, एक परत जमा होने में कई वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं। हजारों वर्ष लगेंगे तो इसमें कोई ना कोई चीज़ जीव रहेगा कि रहेगा नहीं रहेगा, बताओ आप। कोई ना कोई तो जीव रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई जीव रहेगा कोई। तो इनमें ना जीवाश्म मिलते हैं, किन में, परतदार चट्टानों में। परतदार चट्टानों में क्या मिलते हैं बच्चों, जीवाश्म मिलते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, जीवाश्म मिलते हैं। अब बहुत समय के पश्चात परतदार चट्टानें क्या होती है, हजारों लाखों साल वर्ष गुजरने के बाद ये कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं। यही चट्टानें किस में बदलती हैं बच्चों, कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यही किस में बदल जाती हैं बच्चों, कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। पहले कौन सी थी, आगन्य चट्टानें। आगन्य चट्टानें किस में बदली, परतदार, और परतदार किस में बदल गई बच्चों, कायांतरित। तो ये एक प्रोसेस होता है चट्टानें बनने का। ये प्रोसेस किसका होता है, चट्टानें बनने का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव अगन्य चट्टानें। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी, बस इतना सा हमें यहाँ से याद रखना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हमसे पूछा गया क्लासिकल नृत्य, तो हमसे ये भी पूछ सकता था कि ये बताओ भैया कितने क्लासिकल डांस होते हैं। चलो डांस के बारे में समझते हैं, डांस है क्या, नृत्य। डांस का जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है बच्चों नाट्य शास्त्र में। किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में हमें इसको देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा, उन व्यक्तियों का नाम था भरत मुनि। किन्होंने लिखा, भरत मुनि ने लिखा। ठीक है, अब डांस कितने टाइप के हैं, यहीं से दो टाइप के डांस हैं। एक तो है क्लासिकल डांस और एक है बच्चों क्लासिकल के अलावा फोक डांस, जिसे हम लोक नृत्य बोलते हैं। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य, ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लासिकल डांस की जो संख्या है बच्चों वो है 8, और 8 किसके अनुसार है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने क्या कर रखा है, ये कर रखा है 8 क्लासिकल डांस कर रखते हैं। कौन कौन से 8 क्लासिकल डांस है वो एक एक करके मैं आपको नाम भी लिखवा देता हूं। पहले का नाम है भरतनाट्यम। पहले का नाम क्या है बच्चों, भरतनाट्यम। दूसरे नंबर पर हम लेंगे कथक। ऐसे नंबर, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, 1 न 2 नंबर कभी भी ले सकते हो आप, जैसे आपको जिस श्रेणी में आपको याद हो। मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, ठीक, कथक हो गया, कथकली, मोहिनीअट्टम, और एक और बच गया हमारा कुचिपुड़ी। ऐसे करके टोटल कितने डांस हो जाते हैं बच्चों, ऐसे करके पूरे के पूरे 8 क्लासिकल डांस हो जाते हैं। अब आप वापस से क्वेश्चन पर, अपन वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये बोल रहे हैं शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी भी है, कथक भी है, और भरतनाट्यम में कौन सा नहीं है, भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा फोक डांस है। भांगड़ा क्या है, फोक डांस है, पंजाब का। फोक डांस किसका है, ये पंजाब का है। एक और पंजाब का फोक डांस जो फेमस है वो है टप्पा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा बच्चों, टप्पा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक जो है अलग अलग राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग क्या है, सब अलग अलग राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं सर, भरतनाट्यम जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है तमिलनाडु को। कहाँ से आता है ये, तमिलनाडु से। कथक नॉर्थ इंडिया में यूपी को करता है। मणिपुरी तो आप नाम से पता लग गया होगा, मणिपुर को करता है। और ओडिसी जो करता है वो उड़ीसा को करता है। बात समझ में आई कि नहीं। सत्रिया जो कर रहा है बच्चों वो किसको कर रहा है, वो असम को राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कथकली केरल को कर रहा है। मोहिनीअट्टम भी केरल को कर रहा है।
और कुचिपुड़ी करता है आंध्र प्रदेश को। ऐसे करके 8 क्लासिकल डांस हैं जो 7 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। केरल और असम एक ही राज्य से, वो केरल असम क्या, कथक और मोहिनी अट्टम एक ही राज्य से आते हैं। तो ऐसे करके हमने क्लासिकल डांस देखे। अब बात करते हैं फोक डांस के बारे में। हर एक राज्य में फोक डांस है, खूब सारे फोक डांस है। आपको कई बुक्स में बता रखा होगा, ध्यान रख देखिएगा। फोक डांस कई जो बुक पब्लिकेशन वाले हैं उन्होंने क्या छाप रखा मैं आपको बता, अलग अलग बुक्स का रेफरेंस देता हूं मैं आपको। मैं नाम नहीं बता रहा बुक्स का, लेकिन आप पढ़ रहे मार्केट में अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लगे। किसी फोक डांस की संख्या दे रखी है 500, किसी बुक में दे रखी है 1000, किसी बुक में दे रखी है 2000 और कहीं पे दे रखी है बच्चों 2500। इतनी सारे फोक डांसों के नाम दे रखे। और लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी कोई फिगर इनका कन्फर्म नहीं है, इनका फोक डांस का कोई भी फिगर कन्फर्म नहीं है। अब ये सर एग्जाम में पूछ लिएगा तो ऐसा विवाद, इस पर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोक डांस कितने हैं, ये आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फोक डांस का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। वो सॉरी क्लासिकल फोक डांस का तो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्लासिकल का पूछा जा सकता है। तो क्लासिकल में आंसर हमेशा क्या करना है 8। अगर आपसे बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार बताइए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने होते हैं बच्चों, 9 होते हैं। और वो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने होते हैं, तो उसके अनुसार होते हैं 8। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। ये रही क्लासिकल डांस की बात। और आपसे पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित है, तो वो भरत मुनि के द्वारा लिखित है। तो यहाँ पे तो मैंने 8 लिखा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है जी। आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन से नंबर, जैसे कि एरिया वाइज बात करें या जनसंख्या वाइज, दोनों चीजें पूछ ली जाती है। जैसे पॉपुलेशन वाइज, जैसे सेंसस 2011 की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पूछता हूं कि पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या वाइज, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वाइज जब अपन पूछेंगे तो क्या होगा, तो जनसंख्या पे देखो 2011 के अनुसार चलते हैं तो सेकंड पोजीशन पे हैं। अभी बच्चे कमेंट में करेंगे सर फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, बेटा देखो वो वेरीफाई नहीं है, ठीक है। हमको आंसर सेकंड ही करना है, क्योंकि हमें जो सेंसस पढ़ रहे हैं वो 2011 का पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है मन मर्जी से कोई भी पेपर में पढ़ लिया वो अपन मान के चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अपन सेकंड, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, हमारा पड़ोसी देश चाइना, चीन है भैया, ये बात आप लोग ध्यान। अब एरिया की जब बात आती है तो एरिया में हम जो नंबर है 7वां है। एरिया नंबर कौन सा है, 7वां इंडिया, 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी। अब आपके सामने है सारा का सारा, बात समझ रहे हो, सारे के सारा डाटा आपके सामने है। 2011 की जो जनगणना होती है उसमें सेंसस के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो चंद्रमौली साहब होते हैं। कौन होते हैं, चंद्रमौली होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अब दूसरी बात यहां से स्टडी ऑफ सेंसस, ये आप बताओ स्टडी ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 7th पोजीशन पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है एरिया वाइज। फर्स्ट पोजीशन पर एरिया वाइज कौन है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। गुजरात का कंडाणा बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बना है, तो ये बना है बच्चों माही नदी पर। किस नदी पर बना है बच्चों, माही नदी पर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कंडाणा डैम के बारे में ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो अपन कॉपी जब करते हैं तो Ctrl+C करते हैं, Ctrl+C कराया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और Ctrl+V करते हैं उसे पेस्ट बोलते हैं। ये बात छोटी सी बात है। तो ये सारा हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से D हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी है, भारत के जो प्रधानमंत्री है उन पर एक पॉलिटिकल बुक लिखी गई थी, उसके एनडी मैरिनो ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों, एनडी मैरिनो ने लिखी थी। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि ऐसा ही एक क्वेश्चन आने वाला है। देखो पहले जब हम डिस्कस किए थे, देखो मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, ये देखिए यहाँ ये रहा वो क्वेश्चन। राज्य सूची अपन ने यहाँ पे देखो पूरा देख सकते हो आप, राज्य सूची हमने यहाँ पे आंसर किया था। अब वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, वही क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब हमें सोच समझ के यहाँ पे आंसर देना। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो राज्य सूची आंसर मत कर देना इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा यूनियन लिस्ट। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से,
यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, यही समझदारी भरा आंसर होगा। उत्पादन फलन को से व्यक्त किया जा सकता है, उत्पादन जैसे कि मैंने लेबर, देखो इसमें क्या कहा गया है, लेबर को तो एल से दिखा रहा है भाई, ठीक है, और क्या बोला, कैपिटल पूंजी दिखा रहा है, सी दिखा रहा है, तो क्यू वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जाएगा, मतलब क्यू जो उत्पादन प्रोडक्शन है वो अधिकतम, तो अधिकतम अपन को निकालने के लिए एल मल्टीप्लाई सी करना होगा, यानी कि लेबर का मल्टीप्लाई कैपिटल से करना होगा। तो ऐसा कोई दे रखा है कि तो फंक्शन इसको लिखेंगे ऐसे एफ फंक्शन, एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, ये एफ का मतलब क्या दे रखा है, फलन यानी कि फंक्शन दे रखा है। तो देखो एल एंड सी ऐसा कहीं पे दे रखा है, क्या दे रखा है, बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना। आया धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया का आया धातु भी ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, नहीं भैया ये गलत दे दिया इसने। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु ऑक्साइड बनाते हैं तथा ये भी गलत है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही, अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। धातु लवण से हाइड्रोजन बनाते हैं, ये लो भैया हमको आंसर मिल गया। हमने 10th की किताब में पढ़ा है, 10th की केमिस्ट्री सेकंड या थर्ड लेसन है, क्लास में सर ने बहुत बार डिस्कस किया ये डायरेक्ट अम्ल और एसिड और बेस का ये चैप्टर है, और आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला जो कानून था कब पारित किया गया था, हमसे पूछा जा रहा है कि ये कानून भैया कब पारित किया गया था, ये बताओ हमें, तो हमें जल्दी से बता दो कब पारित किया गया था। तो 1850 में किया गया था। कब किया गया था ये, 1850 में किया गया था। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान रहे, इसे नियम कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ओम का नियम, ठीक है, V = IR, ये याद होना चाहिए। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है, खरीफ और रबी, ठीक है, खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है, खरीफ और रबी, और बीच में आ जाता है जायद। मेनली हम इन दो फसलों को ही जानते हैं, ठीक है। इसकी कटाई के इर्द गिर्द इसकी बुवाई की समथिंग या क्या होता है, इसकी कटाई होती है। तो आप ये देखो सितंबर अक्टूबर, तो इसकी बुवाई का अक्टूबर नवंबर समय होता है, अक्टूबर और नवंबर, तो इसकी कटाई का समय होगा सितंबर और अक्टूबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अपन किसान लोग हैं तो ये सारी चीज़ें समझते हैं, और किसान फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो तो एक भी गलत, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का शर्त रहित लोन दिया था, वो था 250 मिलियन डॉलर का। आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश से हाल ही में एक राज्य अलग हुआ, बोला हाल ही में सर 2014 यानी कि 2 जून 2014 में एक राज्य अलग हुआ था। उस राज्य का नाम क्या है बच्चों, तेलंगाना। इसकी कैपिटल क्या है बच्चों, हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसकी लैंग्वेज क्या है बच्चों, तेलुगु। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन पंजाब करने के जाने माने तबला वादक, पंजाब घराने हैं यहाँ पे, ठीक है, पंजाब घराने के तबला वादक हैं, तो वह है अल्लाह राखा खां, ठीक है। ये कौन है, अल्लाह राखा जो खां हैं वो पंजाब घराने के बहुत बड़े तबला वादक हैं। अब तबला वादक सबसे ज्यादा जो निकलते हैं वो निकलते हैं वाराणसी से, लखनऊ से, जैसे मैंने कहा बिरजू महाराज, ठीक है, लखनऊ से ये मेनली निकलते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज बहुत बड़े कथक डांसर भी हैं, बिरजू महाराज जी, ये बात ध्यान रखना। बिस्मिल्लाह खान ये है शहनाई वादक। ये बिस्मिल्लाह खान ने भारत के 4 सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जीत रखे हैं, जिसमें भारत रत्न आता है, पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 4 जो सिविलियन सर्वोच्च अवार्ड है वो बिस्मिल्लाह खान साहब ने जीत रखने। डाटा प्रेषण की निम्नलिखित किस प्रणाली में डाटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे एक तरफ राम बैठा हुआ है, एक तरफ इधर निकल लेते हैं आसानी रहे, एक तरफ राम बैठा हुआ है, एक तरफ सीता बैठी हुई है। अब ये मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंप्लेक्स का मतलब तो है कि इस सीता तक ही मैसेज जाएगा। सिंप्लेक्स तक क्या है, तो ये सिंप्लेक्स का उदाहरण हो गया। सिंप्लेक्स का तो एक तरफ ही जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, आइए, ठीक है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तो राम वही और सीता, हाफ डुप्लेक्स।
इसमें क्या होगा, राम और सीता, राम के द्वारा सीता को भेजा जाएगा लेकिन एक साथ नहीं भेजा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को भेज सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं भेज सकते हैं, एक साथ मैसेज नहीं होगा। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक साथ मैसेज नहीं, दोनों तो भेज सकते, इधर तो एक ही तरफ, या तो सीता राम को भेज सकती है, राम सीता को भेज सकता है, एक तरफ होगा। इधर क्या है, राम सीता को भेज सकता है, सीता, लेकिन एक साथ नहीं भेज सकते। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, राम सीता को मैसेज कर सकता है, ठीक है ना, राम सीता को कर सकता है, बिल्कुल करेगा साहब। अब ये सीता भी राम को एक साथ करेगी तो फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। मैसेज करने से आप समझ गए डाटा का संचरण करना। हम डाटा का संचरण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। डाटा का संचरण कैसे किया जा रहा है, तो हमारा अभी क्या पूछा, डाटा प्रेषण की निम्नलिखित किस प्रणाली में डाटा एक साथ दोनों दिशाओं में होता है, दोनों एक साथ किस में हो रहा है, फुल डुप्लेक्स में हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया, फुल डुप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं MS धोनी। हाल ही में इन्हें शामिल किया गया है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता किसने समाप्त किया है? तो ये समाप्त किया है कैनरा बैंक ने। लेकिन सबसे पहले जो समाप्त किया था वो किया था SBI ने। ये बात आप लोग ध्यान रखना, SBI ने समाप्त किया था, लेकिन हाल ही में किसने किया है, ये कैनरा बैंक में किया है, कैनरा बैंक ने किया। आपको बताना है कि कैनरा बैंक के अभी करंट में CEO कौन है। हाल ही में RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? भारत की ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात ये आती है कि बंसल ब्रदर्स ने इसकी स्थापना की थी, तो कौन सी है, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। बंसल ब्रदर्स ने इसकी फाउंडर है बंसल ब्रदर्स, अभी तो उन्होंने सेल कर दी, बंसल ब्रदर्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मेकांग गंगा, हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? हमसे पूछा जा रहा है कि भैया किसने ये घोषणा की है, तो ये घोषणा करने वाला जो राज्य है वो यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, सॉरी बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? सदगुरु जग्गी वासुदेव को किया गया है, सदगुरु जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UK। ऐसे अपन को क्वेश्चंस याद रखने, ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किया। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।